और ऊपर नहीं नहीं, नीचे की अर्थ है, नीचे की लाइन। पहली बाई का नमे श्री वर्धमानाए, श्री यानी अनंत चतुष्टय से युक्त जो है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, इसको श्री यानी लक्ष्मी होती है। तो कौन सी लक्ष्मी से संपन्न है, कल आपको अर्थ बताया, आप थे नहीं कल उसमें। हाँ, श्री यानी लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी से? निश्चय लक्ष्मी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इससे जो संपन्न है वो श्री कहलाती है। वो उस लक्ष्मी से वर्धमान है, वृद्धिंगत हो रही है ना। तो ऐसे वर्धमान भगवान को नमस्कार किया, नमे श्री वर्धमानाय। तीर्थंकर परमात्मा का नाम भी वर्धमान है, और वर्धमान का अर्थ भी किया, वर्ध यानी वृद्धि को जो प्राप्त हो, और मान यानी केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी से जो सुशोभित हो रही है ना। ऐसे वर्धमान भगवान को नमस्कार किया। और दूसरा विशेषण दिया कैसे है? निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत यानी नष्ट हो गए हैं, कलिल यानी कर्म कालिमा, आत्मने यानी आत्मा की, जिनके आत्मा की कर्म कलंक नष्ट हो गए हैं, ऐसे श्री वर्धमान भगवान, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ये ऊपर की पंक्ति का अर्थ है। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत यानी नष्ट हो गए हैं, कलिल यानी कर्म कलंक, और आत्मने यानी आत्मा के, जिनके आत्मा के कर्मों का कलंक नष्ट हो गया है, और जो अनंत चतुष्टय से वृद्धिंगत है, ऐसे वर्धमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये पहली पंक्ति का अर्थ था। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, यानी अलोका का सहित तीनों लोकों के समस्त द्रव्य और तीनों कालों की समस्त पर्यायें, जिनके एक समय के ज्ञान में जानने में आती हैं, दर्पण की तरह से। उसका उदाहरण दिया, जैसे दर्पण में सामने जितने पदार्थ हों वो सबकी सब प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन प्रतिबिंबित होने पर भी ना तो दर्पण उन प्रतिबिंबित पदार्थों से प्रभावित होता है, और ना वे पदार्थ दर्पण से प्रभावित होते हैं। क्या कहा? ना तो दर्पण वो दिखने वाले पदार्थों से प्रभावित होता है, और ना दिखने वाले पदार्थ दर्पण से प्रभावित होते हैं। दोनों अप्रभावित होकर के अपने अपने में रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। ऐसे ही केवल ज्ञान भगवान के ज्ञान में भी लोकालोक के समस्त पदार्थ जानने में आते हैं, लेकिन वो ना तो लोकालोक के पदार्थों से भगवान प्रभावित होते हैं, और न भगवान से लोकालोक के पदार्थ प्रभावित होते हैं। प्रभावित नहीं होते, इसका क्या मतलब हुआ? कि उनका जिस समय जैसा जो कुछ परिणमन होता है जिस जिस द्रव्य का, उसमें उस समय वैसा ही परिणमन होता है, उसको एक समय भी आगे पीछे करने में कोई समर्थ नहीं होता है। केवल ज्ञानी भगवान जानते तो हैं, लेकिन किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करते। बहुत सारे उदाहरण आपको पुराने बच्चों को तो पहले दे चुके हैं, नए बच्चों के लिए और भी देते हैं। नेमिनाथ भगवान के समोप शरण में बलराम बैठे थे, कृष्ण बैठे थे, बलभद्र नारायण मुनिराज बैठे थे, बहुत सारे। प्रश्न किया कृष्ण ने, प्रभु ये द्वारका नगरी ने की देवों ने रचना की है, तो चूंकि देव रचित नगरी है तो एक ना एक दिन नष्ट तो होनी ही है, तो इसका नाश किस प्रकार से होगा? क्या पूछा? द्वारका नगरी का नाश किस प्रकार से होगा, ऐसा प्रश्न किया। तो नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि 12 वर्ष बाद दीपायन मुनि के क्रोध से उनके बाएं कंधे से एक अशुभ तेजस पुतला निकलेगा, और वो सारी द्वारका नगरी को जला करके भस्म कर। तो उनको क्रोध क्यों आएगा? मुनिराज है, वो तो भीतरात्मा के धनी है, उनको क्रोध आने का क्या काम है? उन्होंने कहा आएगा। ये जो यादव कुमार हैं, ये शराब पिएंगे, और शराब पी करके मुनिराज को देख करके भला बुरा कहेंगे, और उनका पत्थर मारेंगे उनको, तो उनको क्रोध आएगा और अशुभ तेजस पुतला निकलेगा, उससे द्वारका नगरी जल करके भस्म हो जाएगी।
और उसमें जितने भी लोग उस समय द्वारका में होंगे वो सबकी सब जल करके भस्म हो जाएंगे। केवल कृष्ण और बलदेव, बलभद्र और नारायण, दो ही जीव वहां से निकल पाएंगे। और कृष्ण की मृत्यु जरत कुमार के हाथों से होगी। ये सारी घोषणाएं उन्होंने कर दी। ठीक है, अब सबने पलटने का उपाय किया। कृष्ण ने शराबबंदी लागू कर दी द्वारिका में। शराब कई किलोमीटर दूर बाहर फिकवा दी, जिससे कि शराब ही नहीं रहेगी तो यादव कुमार पिएंगे नहीं तो बहकेंगे नहीं तो मुनिराज को भला बुरा कहेंगे नहीं, तो उनको क्रोध नहीं आएगा, तो द्वारका नगरी नहीं चलेगी। सब उपाय किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनको जंगल में घूमने जाने का भाव आया यादव कुमारों को। उधर से लौटते में तेज बारिश हो गई, जहां शराब फेंकी गई थी उन गड्ढों में वो पानी से मिल करके घुल मिल करके वो शराब वहां थी। उनको प्यास लगी, उन्होंने उस पानी को पिया, बहक गए, मुनिराज को देखा, भला बुरा कहा, तेजस पुतला निकला और द्वारका नगरी जल करके भस्म हो गई। तो ये तो एक घटना है, लेकिन सब कुछ, हर द्रव्य का परिणमन किस समय कैसा होगा ये बिल्कुल नक्की है, उसको एक समय आगे पीछे किया जा सकता नहीं। तो हम क्या करें कि भाई देह में जिस समय जो होना है उस समय वैसा होगा। आजीविका के लिए जैसी नौकरी लगनी होगी वैसी लगेगी, व्यापार धंधा करना होगा तो व्यापार धंधा होगा, जो होना होगा वो होगा। आप चिंता छोड़ करके, आत्मा का स्वभाव क्या है, जानने देंगे, ज्ञाता दृष्टा रहे। राग की प्रवृत्ति है तो जैसा राग आए वैसा प्रवर्तन होगा, करेगा तो सवाल ही नहीं है, वो तो होगा ही, है ना। वैसा प्रवर्तन होगा, उस समय हम उनसे भिन्न अपने को ज्ञायक भाव स्वरूप देखें तो क्या होगा कि टेंशन मुक्त रहेंगे। टेंशन मुक्त रहेंगे तो फिर जो कुछ होता है वो होता जाएगा, हम ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे। और एक दिन हम वीतरागता को प्राप्त करके, जैसे भगवान पूर्ण सुखी हो गए वैसे ही हम भी पूर्ण सुखी हो सकते हैं। ये सुखी होने का महामंत्र इस मंगलाचरण में छुपा हुआ है, केवल ज्ञान में इतना अर्थ छुपा हुआ है। यानी मात्र जानते हैं, जानने के अलावा और कुछ करते नहीं। तो सब करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें हो सकते हैं, और तुम्हारे जितने प्रश्न हो उतने प्रश्न आप कर सकते हो, यहाँ नहीं तो बाद में भी कर सकते हो। क्लास के बाद में कोई भी प्रश्न खड़ा हो जाए तो फिर ये दुनियादारी कैसे चलेगी, कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो भूखों मर जाएंगे, भोजन कौन बनाएगा। तो भैया राग का उदय होगा तो क्रिया होगी होने योग्य। जिस समय जिन परमाणुओं को जैसा परिणमन की योग्यता का काल पकेगा वैसा उनका परिणमन होगा, लेकिन हमारे करने से उसमें कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि यदि उनके परिणमन की योग्यता नहीं बनेगी तो कुछ ना कुछ प्रसंग ऐसा आ जाएगा, जैसे हमने आटा गूंद लिया खाना बनाने के लिए, और कोई आया, क्या कर रहे हो, आज का आपका आमंत्रण है, हमारे यहाँ भोजन पर चलना है। नहीं, मैंने तो आटा गूंद लिया, तो बनाने की तैयारी हो गई। नहीं नहीं, आपको तो हमारे साथ चलना है, बैठो गाड़ी में, चलो छोड़ो। ये क्या कर रहे हैं, साढ़े कुछ नहीं है, इसको गाय को खिला। उसको उठाया, गाय को डाल दिया और उनको लेकर के चले गए। तो आटे को रोटी बनने की योग्यता नहीं थी, तो बोलो क्या हुआ उसका। ऐसे कोई भी कार्य, आप बहुत अच्छे पढ़ाई वाले हैं, सब कुछ है। हमारे गांव में थे एक, हमारे साथी थे, एक तरह से बहुत ब्रिलियंट माइंड, एकदम पढ़ने वाले। अब क्या हुआ, जा रहे थे परीक्षा देने के लिए, समय से पहले निकले, रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी, साइकिल का पहिया पूरा मुड़ गया। उन्होंने साइकिल को उठाया कंधे पर और दौड़ लगाई। 3 किलोमीटर स्कूल था, आधा घंटे लेट पहुंचे, 15-20 मिनट लेट पहुंचे। अंदर एंट्रेंस करने से परीक्षक ने मना कर दिया, आप एंट्रेंस नहीं कर सकते। उन्होंने बताई, बहुत उन्होंने विनय किया, आधा पौन घंटा निकल गया उनका उसी जद्दोजहद में। उन्होंने दिखाया, आप देखिए तो सही मेरी साइकिल की क्या हालत है, कम से कम परिस्थिति का विचार करके तो कम से कम छूट दीजिए। आपसे, आपको जो कुछ मेरे से लिखवाना है आप लिखवा लीजिए। तो अंत में 1 घंटे निकलने के बाद उनको एडमिट किया गया अंदर। अब 2 घंटे बचे,
पेपर 3 घंटे में देना था, लंबा पेपर था, वो नहीं कर पाए। और उनके टॉप क्लास होने के बावजूद भी उनकी वो टॉप क्लास से रैंक नीचे रह गई। कौन करे? ऐसा कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? भैया होगा वही जो होने योग्य है। इसलिए हम टेंशन फ्री होके अपना जीवन मुक्त जीवन बिताएं, और ये जाने कि प्रत्येक पदार्थ का जिस समय जो परिणमन होगा, होना होगा, वो वैसा होगा। मैं तो जानने वाला मात्र हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान चेतना स्वरूप हूँ, ऐसा जान करके हम सहज जीवन जिए तो अवश्य लौकिक जीवन भी हमारा उत्तम होगा। ऐसे सहज जीवन जीने वालों के लिए सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है, विशुद्धि परिणामों की बढ़ती है। उससे पुण्य का उदय आने पर जब तक संसार में रहता है, उत्कृष्ट पदवियों के बीच में रहता है। राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, बलभद्र बनेगा, इंद्र बनेगा। जो सहज जीवन जीते हैं, धर्म के स्वरूप को समझते हैं, उनको लोक में भी उत्कृष्ट दशाओं की प्राप्ति होती है, और अंत में वे लोक का अभाव करके संसार से पार होकर के सिद्धालय को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो हमें सिद्ध बनना है कि नहीं बनना? पक्की बात है। तो फिर उनके स्वरूप को समझ करके हमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन क्या है, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। यदि ऐसा किया तो अवश्य हम एक दिन सच्चे सुख को प्राप्त कर सकेंगे। और जब तक राग है तब तक लोक में भी रहेंगे, तब तक भी हम सुखी जीवन, क्योंकि टेंशन फ्री हो गए ना। कोई भी कार्य हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमारे मन के अनुकूल हुआ या प्रतिकूल हुआ, हम क्या सोचेंगे, यार होना था जो हो गया, क्यों माथा फोड़ी करें। सहज में एक भाव आना चालू हो जाए। क्या नाम होता है? अक्षय, है ना? हमने एक बात सोचना चालू कर दी, यार वो हो तो गया ही सही, अब फालतू टेंशन करने से क्या फायदा। ये बात सुन करके यदि मन में विचार आने लग गया, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? टेंशन फ्री होंगे। टेंशन फ्री हो गई तो हमारा दुख मिट जाएगा या नहीं मिट जाएगा? चलो होना था जो हो गया यार, चलो अपन तो भोजन करते हैं, ठीक है ना, भोजन करके पढ़ाई करेंगे। अब तो हो गया जो हो गया, अब तो चला ही गया। अब की बार अपन पूरी अच्छे से कोशिश करेंगे, तो चिंता नहीं रहेगी। चिंता नहीं रहेगी तो जीवन में मस्ती आएगी। मस्ती आएगी तो मस्ती में किए गए सारे काम अच्छे होंगे। इसलिए हम मस्त जीवन जिए, अस्थि के स्वरूप को समझे, और अस्थि की मस्ती में मस्त होकर के सच्चे सुख को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में अभी विराम लेते हैं। कल दूसरा सूत्र अपन प्रारंभ करेंगे। जिनवाणी हे जिनवाणी भारती, बोली गौर संग मई जिनवाणी माता